धनखड़ ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को खरी खरी सुनाई। क्या कहा उन्होंने, एक एक कर सवाल दागे। दरअसल ये जब सवाल चल रहे थे तो बजाय बीच में बोलने के शिवराज सिंह चौहान चुपचाप धैर्यपूर्वक सब कुछ सुनते रहे। धनखड़ ने बड़े ही सख्त लहजे में पूछा कि किसानों से किया गया वादा क्यों नहीं निभाया। दरअसल ICAR और CIRCOT के शताब्दी समारोह में मंच पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ किसानों के मुद्दे पर बोल रहे थे और कृषि मंत्री जी एक एक पल भारी है। मेरा आपसे आग्रह है, कृपया करके ये बताइए मुझे, क्या किसान से वादा किया और क्या निभाया? किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया? वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? किसान से बात क्यों नहीं हो पा रही है? हम किसान को इनाम देने के बजाय उसका सही हक भी क्यों नहीं दे रहे? पिछले साल भी आंदोलन था, इस साल भी आंदोलन है, काल चक्र घूम रहा है, लेकिन हम कुछ नहीं कर रहे। पहली बार मैंने भारत को बदलते हुए देखा है। दुनिया में भारत कभी इतनी बुलंदी पर नहीं था। जब ऐसा हो रहा है तो मेरा किसान परेशान और पीड़ित क्यों है? किसान अकेला है जो असहाय है। इसके साथ ही आंदोलित किसानों का जिक्र करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि हम अपने लोगों से लड़ नहीं सकते, हम उन्हें इस स्थिति में नहीं डाल सकते कि वे अकेले संघर्ष करें। हम ये विचारधारा नहीं रख सकते कि उनका संघर्ष सीमित रहेगा और हमें भारत की आत्मा को परेशान नहीं करना चाहिए, हमें उनके दिल को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। क्या हम किसान और सरकार के बीच एक सीमा रेखा बना सकते हैं? जिनको गले लगाना चाहिए उन्हें दूर नहीं किया जा सकता। साथ ही सवाल किया कि ऐसा फार्मूला क्यों नहीं बनाया जा रहा जिसमें अर्थशास्त्रियों और थिंक टैंक्स के साथ विचार विमर्श करके किसानों को पुरस्कृत किया जा सके। उपराष्ट्रपति ने आगे कहा कि पुरस्कृत करना तो दूर की बात है, हम उन्हें उनका हक भी नहीं दे रहे। हमने जो वादा किया था उसे देने में भी कंजूसी कर रहे हैं और मुझे समझ में नहीं आता कि किसानों से वार्ता क्यों नहीं हो रही है। हमारी मानसिकता सकारात्मक होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आखिर में कहा कि उनकी पीड़ा यह है कि किसान और उनके हितैषी आज चुप हैं, बोलने से कतराते हैं। देश की कोई ताकत किसानों की आवाज को दबा नहीं सकती और अगर कोई देश किसान की सहनशीलता परखने की कोशिश करेगा तो उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। उनका संदेश है कि किसान के साथ जो वादा किया वो पूरा क्यों नहीं हुआ। आपके लिए चुनौती है, जब कोई भी सरकार वादा करती है और वो वादा किसान से जुड़ा हुआ है तो हमें कभी कोई कसर नहीं रखनी चाहिए। मैं जानता हूं किसान क्या कुछ नहीं झेलता है और हमारा अन्नदाता है। क्या इस देश में 75 साल के बाद इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हमने क्रिएट कर दी हैं और किसान आज भी अपने उत्पाद की कीमत के लिए तरस रहा है। आज के दिन किसान का एक ही काम रख दिया, इतने सीमित दायरे में कर दिया कि आप खेत के अंदर अन्न पैदा करो, फिर उसको सही कीमत पर बेचने के लिए सोचते रहो। किसान से वार्ता अविलंब होनी चाहिए और हमें सबको जानकारी होनी चाहिए कि क्या किसान से कोई वादा किया गया था। माननीय कृषि मंत्री जी, आपसे पहले जो कृषि मंत्री जी थे, क्या उन्होंने लिखित में कोई वादा किया था? यदि वादा किया था तो उसका क्या हुआ? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, माफ कीजिएगा, इनके बयान के बाद से सियासत शुरू हो गई है और कांग्रेस ने बीजेपी पर वार करते हुए कहा कि उपराष्ट्रपति को धन्यवाद देते हैं जो उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री को आईना दिखाने का काम किया और इससे साफ होता है कि कांग्रेस किसानों की हालत को लेकर जो आरोप लगाती है वो एकदम सही है। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि हम वादा नहीं संकल्प करते हैं और उन्हें पूरा करने का काम करते हैं। उपराष्ट्रपति संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उन्होंने नसीहत नहीं बल्कि आग्रह किया है जो पूरा करते हैं।
उन्होंने कांग्रेस जिन आरोपों को लगाती है उनको प्रमाणित किया है। कांग्रेस ने कहा कि किसानों के साथ भाजपा की सरकार की दोहरी नीति है और वादे पूरे नहीं करती है, वादा खिलाफी करती है। समर्थन मूल्य की गारंटी देने की बात भाजपा ने कही थी और जब किसान आंदोलन हुआ था तब लिखित में हुआ था। और मध्य प्रदेश से आने वाले कृषि मंत्री शिवराज चौहान जी को के झूठ के पुलिंदे को उन्होंने सच्चा आईना दिखाया है। और मैं समझता हूं कि शिवराज जी, अगर आप में थोड़ा भी ज़मीर बाकी हो तो किसानों की इस मांग पर जो उपराष्ट्रपति जी ने आपको ध्यान दिलाया है उस पर कार्रवाई करने का बीड़ा उठाइए। वादे तो हम करते ही नहीं, हम संकल्प लेते हैं। चाहे अटल जी की सरकार हो, चाहे उसके बाद में भी मोदी जी की सरकार हो। किसानों के लिए जो हमने किया है, चाहे किसान क्रेडिट कार्ड हो, प्रधानमंत्री सड़कें हो, ग्राम सड़क और तमाम तरह के किसान हितैषी योजनाओं को लागू करने का काम हमारी सरकारों ने किया है। वास्तविक में कृषि जो है वो चुनौती का काम है। पांव पांव पे किसान को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए हमारी सरकार किसान सम्मान निधि देती। किसान चुनौती का काम करता है, साहस का काम करता है और समस्याग्रस्त है। इसलिए समस्याग्रस्त है कि चुनौतियां हैं। निश्चित तौर पर धनगढ़ जी एक संस्था के संवैधानिक पद पर है और उनके द्वारा ये इस बात का आग्रह किया गया, आग्रह उसी से किया जाता है जो पूरा करता है। और अब बात करेंगे, हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं बृज गोपाल लोया जी और कांग्रेस पार्टी से हैं आनंद जाट जी। आनंद जी, बहुत स्वागत है आपका। बृज गोपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक ऐसा विषय, मुझे लगता है कि आप, हम, हर कोई इस विषय से सरोकार रखता है। कहीं ना कहीं हम लोग जुड़े हैं, भले ही हम आज पूरी तरह से किसान ना हो, लेकिन हम बेटे पुत्र किसान के ही हैं और हमारी पहचान भी किसान के तौर पर ही है। बृज गोपाल जी, पहला प्रश्न आपसे ही रहेगा कि मंच पर खुले तौर पर अगर उपराष्ट्रपति कृषि मंत्री से ऐसे सवाल करते हैं तो विषय तो बहुत गंभीर है। नहीं, देखिए, विषय किसान के विषय में, जवान के विषय में जब भी चर्चा होगी तो निश्चित विषय गंभीर होगा और सरकार भी गंभीर है। आज माननीय उपराष्ट्रपति जी ने जो कहा है, तो देखिए, उपराष्ट्रपति जी तो स्वयं ही राज्यसभा में सरकार की तरफ से प्रतिवेदन रखने का काम करते हैं, राज्यसभा को संबोधित करने का काम करते हैं, राज्यसभा को लीड करते हैं। अब प्रश्न इस बात का है कि उन्होंने, देखिए, प्रश्न क्या उठाया है कि क्या कोई लिखित आश्वासन दिया गया था। तो अब ये देखिए, ये प्रश्न है और ये भारतीय जनता पार्टी के लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है कि हम आपस में भी डिस्कशन करते हैं और आपस में भी एक दूसरे की जिम्मेवारी तय करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जिम्मेवार सरकार है। एक बात और कहता हूं, यही शिवराज की सरकार थी जिसने मध्य प्रदेश में ब्याज जीरो किया, किसान हीरो हुआ। यही मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। शिवराज जी के नेतृत्व में हमने 7 बार कृषि कर्मण पुरस्कार जीता। यही मध्य प्रदेश है जो सोया स्टेट बना और अभी अभी मसाला स्टेट बना है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के दौरान गुणात्मक परिवर्तन किसानों की स्थिति में आया है। हाँ, हम ये नहीं कहते हैं कि उनकी चुनौतियां समाप्त हो गई हैं। आज भी करना सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य है। उसकी उस चुनौती को और कम करना, उसको भंडारण की बेहतर और सुविधा देना जो शून्य थी 2003 तक, आज हमने उसे मध्य प्रदेश में करोड़ों मैट्रिक टन तक ले गए। और एक बात और ये कि हमने पंजाब जैसे राज्य को पीछे छोड़ दिया गेहूं के उत्पादन में। ये सरकार के लगातार प्रयास हैं। हाँ, मगर कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो माननीय उपराष्ट्रपति जी ने कहा है कि किसानों से वादा करते हैं, झूठ बोलते हैं और गायब हो जाते हैं। ऐसे लोग भी मध्य प्रदेश में आए थे जिन्होंने कहा था कि बजाकर कि 10 दिन में किसान का कर्ज माफ, अन्यथा मुख्यमंत्री बदल देंगे। तो मुख्यमंत्री तो नहीं बदल पाए, किसान को कर्ज के बीजेपी ने सरकार वो बदल दी। ठीक है, इतिहास में नहीं जाएंगे बृज गोपाल जी, थोड़ा आगे चलेंगे। और आनंद जाट जी हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद जी, आपसे भी इस पर रिएक्शन लेना चाहूंगा। सवाल देखिए बहुत ही गंभीर। बृज गोपाल जी, उस गंभीर विषय को अलग गंभीरता में ले गए। मैं परिस्थिति गंभीर की बात कर रहा था कि गंभीर परिस्थिति आ गई है कि किसानों के बारे में उपराष्ट्रपति को बोलना पड़ रहा है। लेकिन अब सवाल यह भी उठता है कि ये जो गंभीरता है, इसे धरातल पर उतारने के लिए क्या क्या आवश्यक कदम है? एक सृजनात्मक विपक्ष होने के नाते कांग्रेस इसे किस तरह से लेती है? देखिए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने जो बात कही है वो बात कांग्रेस पार्टी पिछले 10 सालों से कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने वादों से मुकर जाती है।
आज मैं, चूंकि किसान का विषय है, इसलिए ये नहीं कहूंगा कि 2 करोड़ नौकरियां आज ही दे दीजिए हर साल के हिसाब से। मैं नहीं कहूंगा कि 15 लाख जो खाते में लाने का वादा किया था वो पूरा कर दीजिए, लेकिन किसानों को उनकी आय दुगनी करने का सपना दिखाया था और 2022 निकल चुका है। मध्य प्रदेश में 16.5 साल तक जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा, उसने कहा कि मध्य प्रदेश में किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, खेती को लाभ का धंधा बना देंगे, लेकिन उनके सारे झूठ और झूठी घोषणाओं पर उपराष्ट्रपति साहब ने जो कहा है वो सब भारी है, और उन्होंने जो सच्चाई बयां की है वो सच्चाई मध्य प्रदेश और देश के किसान की है। आज भी जब मैं भाजपा के प्रवक्ता को सुन रहा हूं तो भाजपा के प्रवक्ता ये नहीं कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति जी सही कह रहे हैं, वो केवल इतनी बात कह रहे हैं कि हम अपने लोगों के सामने बैरिकेडिंग क्यों लगा रहे हैं, उनसे बातचीत क्यों नहीं कर रहे हैं। उनका पूरा वक्तव्य मैंने सुना आपके चैनल पर, और उसमें उन्होंने कहा है कि हम अपने लोगों से नहीं लड़ सकते हैं। तो थोड़ा सा बड़ा दिल दिखाने की जरूरत है। ये 0% ब्याज की बात करते हैं। 31 मार्च से अगर ज्यादा समय निकल जाता है, एक दिन का भी, तो 12% से 16% ब्याज लगता है, जबकि ये खुद गेहूं खरीदने के बाद जो है वो मई जून तक पेमेंट करते हैं। मार्च में खरीदे हुए गेहूं का पेमेंट मई जून तक करते हैं। तो ये विसंगतियां जो हैं, 0% ब्याज केवल प्रचार का माध्यम है। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में किसानों को उनकी वाजिब मांगों के बदले में मंदसौर में गोली काट देती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझना पड़ेगा कि लोकतंत्र में वार्तालाप ही सब कुछ है। और जब वार्ता की बात हो रही है, अच्छा, मुख्यमंत्री जो 16 साल रहे और आज वर्तमान में कृषि मंत्री हैं, वो कहते हैं हर मंगलवार मैं किसानों से मिलूंगा। कौन से किसान है भाई जिनसे आप मिलते हो? वो ऐसे किसान हैं जो भाजपा समर्थित हैं, या ऐसे किसान हैं जो भाजपा की किसान विरोधी नीतियों का विरोध नहीं करते हैं। अन्यथा ये किसान जो हैं, उनसे बात करने के लिए कृषि मंत्री को कितनी दूर जाना पड़ेगा? इन्हें क्यों नहीं बुला लेते जो विरोध कर रहे हैं? ये बहुत अहम सवाल है कि केवल प्रचार पाने के लिए और अपने ही कार्यकर्ताओं को फर्जी किसान घोषित करने की भाजपा की नीति रही है। उन्हीं से संवाद करना है, उन्हीं से बात करना है, और असली किसानों के मुद्दों को डाइल्यूट करने की कोशिश भाजपा करती है। उसका परिणाम है कि उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को ये पीड़ा और दर्द के साथ ये बात मुख्यमंत्री कृषि मंत्री को मंच पर सुनानी पड़ी कि आपका एक एक पल भारी। गोपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आनंद जी मैं लौटूंगा आपके पास। ब्रजगोपाल जी आप जवाब दीजिएगा। एक छोटा सा मेरा भी इसमें प्रश्न रहेगा। आपने चुनौतियों का जिक्र किया, किसानों की चुनौतियां। आपने कहा कि हम ये नहीं कहेंगे हम खत्म कर देंगे, लेकिन हम उन्हें कम करने की कोशिश करेंगे। प्रमुख चुनौतियां फसल उगाने से लेकर के और फसल बेचने तक हर कदम पर चुनौतियां हैं। पहले कहां से शुरू होगा काम? क्योंकि अब देखिए दूसरा तीसरा कार्यकाल शुरू हो चुका है केंद्र में भी, और राज्य में तो बहुत लंबे समय से आप लोग जमे हुए हैं। तो ये कहां से आप शुरू करेंगे, या अब अभी जो काम चल रहा है उसी को मॉडिफाइड करके उसको भी पॉलिश करने की कोशिश करेंगे? हम मॉडिफाइड नहीं कर रहे हैं। हम बिल्कुल, देखिए, किसान को जो चाहिए वो बीज से बाजार तक की सुविधा चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो वर्तमान जलवायु परिवर्तन के आधार पर जिन बीजों की आवश्यकता है, उन बीजों को भी किसान तक पहुंचाने का काम सरकार ने किया है। अब दूसरा काम किसान का होता है कि उसे उचित समय पर बीज और खाद उपलब्ध हो जाए। वहां से शुरू होकर बाजार तक जाने की जो बात है, आप याद करिएगा, ये वही लोग हैं जो आज बात कर रहे थे। आनंद जी की एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि आनंद जी, मुझे समझ नहीं आता, आपने अपने पूरे वक्तव्य में किसान की चर्चा नहीं की, उसकी स्थिति की चर्चा नहीं की। उसमें आपने एक अवसर ढूंढने का प्रयास किया, जो राजनीतिक अवसर ढूंढने का। आज क्या कांग्रेस इतनी बुरी स्थिति में है कि उसे मुद्दे तलाशने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ या माननीय उपराष्ट्रपति जी की तरफ देखना पड़ता है? परंतु मैं फिर से कहता हूं, किसान का कल्याण इन बैसाखियों के सहारे नहीं होगा। जो दृढ़ नीतियों की आवश्यकता थी, ये 3 कृषि कानूनों का विरोध करने वाले कौन थे? किसान को बेहतर दाम मिल सके उसे रोकने वाले भी तो आप ही लोग थे ना। उसे इस तरह से उसे प्रचारित किया गया जैसे उसको, किसान को उससे बड़ा नुकसान हो जाएगा। जबकि मैं फिर से कहता हूं, आपके शासित राज्यों में उन 3 कृषि कानूनों में से ज्यादातर प्रोविजन उसमें से लागू है। चाहे आप केरल की बात कर ले, जहां से आपका राज परिवार सांसद चुनकर आ रहा है आजकल। परंतु पूर्ण ये है कि बीज से लेकर बाजार तक किसान की क्या क्या आवश्यकताएं हैं। और आपने अभी एक चीज का और जिक्र किया कि 31 मार्च है वसूली की डेट। आप इस तरह के गलत प्रचार न करें। उसे 30 मई तक किया गया है। जब तक सरकार गेहूं का भुगतान नहीं करती है तब तक। ठीक है, हो सकता है ब्रजगोपाल जी, हो सकता है आनंद जी को जानकारी नहीं होगी, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा
कि जो बात आप आनंद जी के लिए कह रहे हैं वो आप खुद कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो बीजेपी के बारे में, लेकिन आप भी किसान के बारे में नहीं बोल रहे, आप भी सिर्फ कांग्रेस के बारे में बोल रहे हैं। देखिए मैं फिर से कह रहा हूं, देखिए हाँ। एक बात आप लीजिए, मैंने आपको एक एक चीज बताई कि उसकी प्राथमिकताएं क्या है किसान की, और लेकिन उसकी आवश्यकता मैं ब्रजगोपाल जी माफी के साथ आपको रोक के ये बोलना चाहूंगा कि इन एक एक चीज में से अगर हमने एक विषय पर भी बात करने की कोशिश की तो ये डिबेट बहुत लंबी हो जाएगी। खाद की क्या परिस्थिति है वर्तमान में, कितनी अवैध रूप से खादों का भंडारण हो रहा है। ठीक है, प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, उनकी जब्ती कर रहा है, लोगों को गिरफ्तार कर रहा है, लेकिन किसान 2-2 दिन तक, 3-3 दिन तक, 48-48 घंटे स्कूल की बच्चियां छुट्टी ले लेकर के टोकन ले रही हैं। 48 घंटे वेट करने के बाद उन्हें टोकन मिल रहा है, खाद नहीं मिल रही है। नहीं देखिए, एक बात हम आपको फिर से कह रहा हूं, मैं रायसेन जिले से आता हूं, मेरे जिले में खाद की समस्या नहीं है, तो खाद की संकट पूरे प्रदेश में नहीं है। और एक बात मैं फिर से बड़ी जिम्मेवारी से कहता जी, जी। हूं, खाद का संकट नहीं है, संकट क्रिएट करने की राजनीतिक कोशिश मध्य प्रदेश में हो रही है कि डीएपी की उपलब्धता कम है और एनपीके की उपलब्धता पर्याप्त है। तो इससे किसान को रोकने का प्रयास राजनीतिक रूप से हो रहा है कि वो एनपीके का इस्तेमाल ना करे, जबकि वो उसकी कृषि के लिए बेहतर है और उसकी उपलब्धता आसान और सुगम है। परंतु नहीं, किसान को इसके लिए आंदोलित और प्रेरित किया जा रहा है कि जो चीज उपलब्ध कम है उसकी मांग करें। तो मैं बड़े विनम्रता से आग्रह करना चाहता हूं कि जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश तीनों है, किसान उसका उपयोग करे। और एक बात मैं फिर से कहता हूं कि किसान जो है वो केवल राजनीति का विषय नहीं है, किसान केवल इसका विषय नहीं है कि हम और आप। आनंद जी क्विक रिएक्शन क्योंकि समय की बहुत न्यूनता है। ब्रजगोपाल जी सुनिए। हाँ, भाजपा के प्रवक्ता केवल झूठ और झूठ परोस रहे हैं। हाँ। मध्य प्रदेश में लाइन में खड़े हुए खाद की मांग करते हुए किसानों पर सबसे ज्यादा एफआईआर की है भाजपा की सरकार ने। लाइन में खड़े हुए किसानों पर उनके बीच नोकझोंक हुई, पुलिस ने उन्हें डंडे मारे। ये मध्य प्रदेश में भाजपा की आरोप कांग्रेस पर वो लगा रहे हैं, ये सारे आरोप वो कांग्रेस पर लगा रहे हैं कि ये सब क्रिएट आरोप की बात ही नहीं है। जिन भाई जगदीप धनखड़ जी उन्हें बुलाने के लिए कांग्रेस ऐसा कर रही है। ठीक है, मैं माफी के साथ आप दोनों को रोकना चाहूंगा, फिर इस विषय पर हम आगे फिर चर्चा करेंगे। समय इजाजत नहीं दे रहा है, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर बातचीत करने के लिए। बढ़ते हैं आगे और आपको एक महत्वपूर्ण खबर और